नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर्स साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फाइनली यहाँ पे हमने फाइनल कट ऑफ आपके लिए जारी कर दी है। यानी कि बीपीएससी हेड टीचर के लिए एक्चुअल कितनी कट ऑफ चाहिए ताकि आपको अपना गृह जिला यानी कि फर्स्ट विकल्प आपको यहाँ पर मिल जाए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं साथियों की गृह पंचायत के लिए भी कितने मार्क्स चाहिए, इसका भी हमने डेटा विश्लेषण किया है और आपको हम सटीक यहाँ पर जानकारी देंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि फाइनली कितना स्कोर चाहिए आपके गृह जिला के रिगार्डिंग। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर बीपीएससी हेडमास्टर अपने मार्क्स शेयर करें, यानी कि यहाँ पर आप सभी से आपके बहुमूल्य वोट मांगे गए थे। आप सभी ने पोल के माध्यम से अपना वोट दे दिया और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर जो हमने मार्क्स का क्राइटेरिया रखा था, आप अच्छे से अगर देखें तो यहाँ पर हम आ जाते हैं हेड टीचर के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं कि हेड टीचर में जो हमने यहाँ पे मार्क्स का क्राइटेरिया रखा था, वो था कि 48 टू 40 सॉरी 52 48 से लेकर के 52 तक हमने यहाँ पे रखा था। साथ ही साथ हमने यहाँ पे 53 से 60 का रेंज दिया हुआ था। 60 से 70 का भी रेंज दिया हुआ है और 70 से 75 का भी रेंज दिया हुआ है। यानी कि हमने एक्चुअल जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 48 नंबर से लेकर के, यानी कि बॉर्डर पे जो लोग यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं, उनसे लेकर के मैक्सिमम 75 नंबर तक, यानी कि एक्चुअल में कोई कितना जा सकता है टॉपर तक के लेवल का हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अब सबसे बड़ा जो यहाँ पे गहन विश्लेषण का सबसे बड़ा जो कारक था वो ये था कि सही से कैटेगरी वाइज जानना कि आखिर कौन से अभ्यर्थी ने अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पोल में अपना वोट दिया है। तो सर्वप्रथम अगर हम ध्यान से देखें तो 48 से 52 के बीच में अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 14% वोट हमको मिले हुए हैं। 14% का वोट मतलब ये हुआ कि 48 से लेके 52, यानी कि 48 वाले भी अभ्यर्थी इसमें हैं, 49 वाले अभ्यर्थी भी हैं, 50 वाले भी हैं, 51 वाले भी हैं और 52 वाले भी हैं। यानी कि 48 से 52 के बीच में 14% लोगों ने यहाँ पर अपना वोट दिया है। इतने मार्क्स इनके आ रहे हैं। 53 से 60 की अगर बात करें, यानी कि 53 वाला भी, 54 वाला भी, 55 वाला भी, 56 वाला भी, 57 वाला भी, इसी प्रकार से 58, 59 और 60। 53 से लेकर के 60 के बीच में 22% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इतना स्कोर एग्जाम में ले आया है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं 60 से 70 वालों का, तो आप देख सकते हैं इनका हाल ये है यहाँ पर कि ये लगभग यहाँ पे 38%, यानी कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे वोट मिला हुआ है वो 60 से 70 के बीच वालों का है। ये बात याद रखिए। अब सबसे जो साइंटिफिक तरीका है ये निकालने का कि आप कैटेगरी के हिसाब से पोल चुनिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो बहुत सारे कमेंट भी आए, कमेंट के माध्यम से कैटेगरी भी बताई गई है। लगभग यहाँ पे जितने वोट्स मिले हैं उसमें 10 से 15% हमको ऐसे कमेंट भी आए हैं कि सर हमारी ये कैटेगरी है और हमने इतना स्कोर यहाँ पर प्राप्त किया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 60 से 70 के बीच में 38% लोग हैं और 70 से 75 के बीच में, सोचिए 70 से 75 के बीच में यहाँ पर 27% लोगों ने अपना वोट दिया है। यानी कि 48 से 52 के बीच में सबसे कम है। यानी कि 14% को अगर हटा दें तो लगभग 53 से 75 के बीच में आपके 86% लोग हैं। 86% यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जो 53 से लेकर के 75 नंबर तक ले आ रहे हैं। साथियों, अगर हम यहाँ पर जेन्युइन कैंडिडेट्स के कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ऑलराउंडर वल्ला जी के द्वारा कमेंट किया गया, सर मैं समस्तीपुर जिला से हूँ और यहाँ पे 57 मार्क्स मेरे बन रहे हैं और मैं पीएच कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करता हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसी प्रकार से ओबीसी कैटेगरी से 82 मार्क्स बन रहे हैं। ईबीसी कैटेगरी से है सर 78 मार्क्स बन रहे हैं। ईबीसी फीमेल है सर 55 और यहाँ पे इन्होंने जिला भी डाल दिया नालंदा, जो कि बिल्कुल सही है। आप सभी को ऐसे ही कमेंट करना था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बीसी है, 75 मार्क्स हैं, भोजपुर से बिलोंग करते हैं। जनरल से है सर 80 नंबर आ रहा है। जनरल है 95 आ रहा है, 95 नंबर आ रहा है। बीसी है 70 मेल और अरवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार से यूआर में 70 नंबर आ रहा है। 83 नंबर आ रहा है आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मेल से गया है। और पटना जिले से इन्होंने केवल जिला डाला हुआ है। इसी प्रकार से 66 मार्क्स ईडब्ल्यूएस समस्तीपुर से। बांका डिस्ट्रिक्ट भी इन्होंने दिया हुआ है सांडिल्य जी ने। और मुरारी कुमार ने बताया है कि बीसी से सर बिलोंग करते हैं और हमारा स्कोर 83 है।
बीसी गर्ल है 63 है, कैटेगरी है एससी, मार्क्स है 71 और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अररिया है। इसी प्रकार से 76 कैटेगरी बीसी 2 नगेंद्र कुमार, यानी कि डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कमेंट हमारे चैनल के माध्यम से सभी ने किया था। तो इस आधार पे हमने जो यहाँ पे पोल आपका इकट्ठा किया था, वो टोटल यही था कि एक्चुअल यहाँ पे जानना कि यहाँ पे कौन-कौन से जेन्युइन कैंडिडेट्स। अब एक बात याद रखिएगा कि कभी भी कोई पोल किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि 101% वो पोल सही ही हो, ठीक है? इसीलिए एक पोस्ट और हम करेंगे कि उसमें थोड़ा-सा ये वाला लेबल लगा देंगे कि जो झूठ बोलेगा उसको जो है गलती आ जाएगी उसके ऊपर, ठीक है? कुछ ऐसा करके पोस्ट लगा देंगे कि अगला व्यक्ति डर जाए कि हम इस प्रकार का यहाँ पे पोल ना करें। तो फिलहाल जो यहाँ पे पोल है इसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सटीक कट ऑफ। हालाँकि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है, लगभग हमको सही लग रहा है। तो यहाँ अगर इस हिसाब से हम देखें आपको एक बार बता देते हैं तो लगभग यहाँ पे 70 से 75 के बीच में 27% और 60 से 70 के बीच में 38%, यानी कि मेन जो यहाँ पे फाइट होने वाली है होम डिस्ट्रिक्ट को लेकर के वो तो एक्चुअल में 60 से 70 और 70 से 75 के बीच में ही होने वाली है। लेकिन ये डिपेंड भी तो करता है कि आखिर किस जिले के लोगों ने यहाँ पे ज्यादा मार्क्स ला करके पोल किया है, ये भी डिपेंड करता है। तो सारी चीजों को ध्यान में रख करके यहाँ पे हमने एक गहन विश्लेषण किया है और पूरा हमने एक डेटा तैयार किया है। सारे डेटा को हम कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको दिखा भी देंगे कि कितना हमने यहाँ जोड़, घटाना, गुणा, भाग किया, किस प्रकार से कैलकुलेशन किया और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कैसे हमने चुनाव किया कि हाँ, इस कैटेगरी के लोग इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, इन्होंने इतना वोट दिया है और इस आधार पे यहाँ पे एक्चुअल कट ऑफ किया जा सकती है। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे स्प्रेडशीट पे आते हैं, उसके माध्यम से आपको बता देते हैं कि एक्चुअल कितनी कट ऑफ जाने की यहाँ पे संभावना है। साथियों, एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों की रोस्टर विवरणी। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग-अलग यहाँ पर जिले हैं, जैसे कि अररिया जिला है, अरवल जिला है, औरंगाबाद जिला है, बांका है, बेगूसराय है, भागलपुर है और इसमें यूआर कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, इसी प्रकार से यूआर फीमेल की कितनी है, डब्ल्यूएस की कितनी है। टोटल यहाँ पे सीट्स दी हुई हैं और साथ ही साथ दिव्यांग के कितने आरक्षित पद हैं, ऐसे फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि टोटल हमने जो डेटा निकाला है अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स का, वो इसी स्प्रेडशीट के माध्यम से निकाल लिया है प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्पेशली। साथियों फाइनली हमने आपको बता दिया कि क्या हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड था आपकी कट ऑफ का निकालने का। यहाँ जो सटीक जानकारी ली गई है वो आपके पोल के माध्यम से ली गई है। अब हम सीधे यहाँ पे कट ऑफ पे आ जाते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करने से और वीडियो को लंबा करने से बोरिंग भी हो जाता है कंटेंट और साथ ही साथ आपको समझ में भी नहीं आता। तो सीधे डायरेक्ट हम लोग विदाउट टाइम वेस्टिंग यहाँ स्टार्ट करते हैं आपकी कट ऑफ पर। अगर हम बेसिकली यहाँ पे अररिया जिला की बात करते हैं, देख लीजिए फर्स्ट जिला यहाँ पे अररिया आने वाला है और याद रखिएगा आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे 850 टोटल ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि चयनित हुए हैं और यहाँ पे जो समेकित रिक्ति है वो 1197 है। यानी कि यहाँ 347 अभ्यर्थी क्या पढ़ रहे हैं? कम पढ़ रहे हैं, एक बात याद रखिएगा। तो यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं, इनका कट ऑफ मैं आपको बताना चाहूँगा बॉर्डर पे भी ये पास हो जाएँगे, ये बात याद रखिएगा। हालाँकि इसके बाद कम से कम 2 से 3 वीडियो और आएगा, आप याद रखिए। एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ों को समेकित कर लेना, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिर भी हम आपको टोटल यहाँ पे जो हमने साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे आपका कट ऑफ तैयार किया, वो डायरेक्ट आपको कट ऑफ बता देते हैं, ताकि आप निश्चिंत हो जाइए कि हाँ, इतने पे हम हैं, तो हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता देते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल यहाँ पे जो जिला दिया हुआ है तो अररिया वाले जो हैं, जो हमारा साइंटिफिक जो यहाँ पे कट ऑफ वो ये कहता है कि यहाँ पे चूँकि चयनित अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है और इनके सापेक्ष जो समेकित रिक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो लगभग यहाँ अदर कैटेगरी से कैटेगरी भी यहाँ पे बिलॉन्ग करती है। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि अररिया जिले की अगर बात करें तो यूआर कैटेगरी से यहाँ पे काफ़ी आवेदन हुए हैं। ये बात आप याद रखिए। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कोई भी कैटेगरी का है बंदा तो टोटल जो रिक्तियाँ हैं उस हिसाब से फिट ही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम यहाँ पे कट ऑफ तैयार कर रहे थे तो उसमें ये चीज़ आ रही थी कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो यूआर कैंडिडेट्स हैं वो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से अगर आप देखें तो काफ़ी संख्या में यहाँ पे क्या कर रहे थे फाइट कर रहे थे और वो आ रहे थे। यूआर कैंडिडेट्स का मतलब ये हो गया जो अपनी कैटेगरी यूआर कैंडिडेट्स याद रखिए ये केवल जनरल कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। यूआर का मतलब ही होता है अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित। इसमें वो सभी वर्ग के अभ्यर्थी आते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओएच हो, पीएच हो, कोई भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, वो यूआर में जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अपनी कैटेगरी को छोड़कर आने वाले अररिया डिस्ट्रिक्ट में, अरवल डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, बांका को नहीं रखेंगे। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने जो डेटा तैयार किया है, इसमें यूआर में ज्यादा फाइट होने वाली है, यानी कि कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा जाएगी यूआर की। ये बात नोट रख लीजिएगा अगर आपको गृह जिला लेना है तो। लेकिन फिर भी हम आपको एक टोटल यहाँ पे समेकित डेटा दे देते हैं और यहाँ पे हमने बांका को क्यों नहीं चुना वो भी बता देते हैं। अगर बांका की कैंडिडेट्स यहाँ पे जुड़े हुए तो आपको एक गुड न्यूज़ दे देते हैं। आप देखिए यहाँ पे 669 यहाँ पे टोटल यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों की संख्या है और इस जिले से जो यहाँ पे रिक्तियां हैं समेकित रिक्ति वो लगभग 1159 1159 है।
490 अभ्यर्थियों का घाटा है और जो हमने डेटा तैयार किया है, यहाँ से लगभग कैटेगरी में एक पैरेलल यहाँ पे आवेदन गया हुआ है और यहाँ पे लगभग जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनको अपना गृह जिला मिल जाएगा। मतलब बांका वालों को तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं मिल रहा है। और एक बात और बता देते हैं, केवल बांका ही नहीं, कम से कम ऐसे 8 से 10 जिले हैं, जहाँ के किसी भी कैटेगरी से कोई भी यहाँ पे अभ्यर्थी बिलॉन्ग करता हो, चाहे वो यूआर हो, चाहे वो ईबीसी हो, चाहे वो एससी हो, इनको कोई टेंशन नहीं होने वाली है, इनको यहाँ पे गृह जिला इनका मिल जाएगा। तो उन 8-10 जिलों को तो हम यहाँ पे काउंट ही नहीं करेंगे। अब ये 8-10 जिले कौन से हैं, ये इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ये प्रॉपर वीडियो साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपके समक्ष यहाँ पे आपकी कट ऑफ है जो कि बीपीएससी द्वारा जारी की गई थी। इस कट ऑफ में आप देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई थी और अनरिजर्व्ड फीमेल की कितनी कट ऑफ गई थी। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस फीमेल, एससी, एससी फीमेल, एसटी और ईबीसी आदि यहाँ पे विभिन्न कैटेगरीज का कट ऑफ दिया गया है। हमारा जो डेटा है वो ये कहता है कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा फाइट होने वाली है। सबसे पहले समझ लीजिए कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इतनी क्यों होगी, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखिए, कोई भी यहाँ पे एस्पिरेंट है, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, अगर वो अपनी कैटेगरी में अच्छे नंबर ले आता है तो वो यूआर कैटेगरी में चला जाता है, यानी कि अपनी सीट को छोड़ देता है। ये बात आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ अनरिजर्व्ड अगर पुरुष की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें फाइट होने वाली है, क्योंकि अनरिजर्व्ड जो महिलाएं हैं वो भी यदि अगर अच्छे नंबर ले आ रही हैं तो अपनी सीट को छोड़ करके वो अनरिजर्व्ड पुरुष की सीट को ग्रैब कर लेंगी, यानी कि ले लेंगी। तो सभी कैटेगरीज के लोग यहाँ पे अनरिजर्व्ड में जा सकते हैं। इसीलिए यहां पर याद रखिए कि अनरिजर्व्ड, केवल और केवल मैं अनरिजर्व्ड की बात कर रहा हूं, ज्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगी। और ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे का लॉजिक हमने बता दिया। ऑलरेडी यहां पे अनरिजर्व्ड की जो आपकी कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा गई हुई है, लगभग 67 नंबर यहां पे कट ऑफ गई हुई है। अब यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि आप बिहार के किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, टोटल यहां पे 38 जिले हैं, इनमें से लगभग 10 जिले को छोड़ करके, वो 10 जिले नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, ऐसे 10 जिले कौन से हैं जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन फिलहाल 28 जिलों में यहां पे कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उस प्रॉपर जिले से, और साथ ही साथ उन्होंने जो मार्क्स ले आए हैं, अब चूंकि यहां पे प्रॉब्लम ये हो गई कि इनको गृह जिला चाहिए, पहला विकल्प चाहिए, इसलिए यहां पे समस्या आ गई। तो सभी को यहां पे मिल जाएगा ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है फिलहाल के लिए। तो अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और अगर आप पुरुष हैं, तो आपकी कट ऑफ जो यहां पे जाएगी, तो आपकी बॉर्डर लाइन थी 67 नंबर, लेकिन यहां पे जो आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी आपकी गृह जिला के रिगार्डिंग, अभी के लिए बता रहे हैं, लगभग यहां से +5 कर लीजिए आप, यानी कि 72 नंबर आपकी कट ऑफ जाएगी। और अगर हम एक रेंज की बात करते हैं तो 72 से 74 कर लीजिए। और याद रखिए कि हो सकता है कई सारे अभ्यर्थियों को बुरा लग रहा हो कि सर काफी ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ बता रहा है, और क्या मैं पहले प्रथम जिला से यहाँ पे दूर रह जाऊंगा। तो याद रखिए कि यहाँ पे रैंडमाइजेशन के थ्रू आपकी पोस्टिंग होनी है, इस बात को याद रखिएगा। और फाइनली आपका जिला अलॉटमेंट हो ही जाएगा, उसमें भी आप देख लीजिएगा। लेकिन हमको एक ऐसा कट ऑफ देना था वैज्ञानिक तरीके से, जो कम से कम आपको यह बता सके कि हाँ, अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके गृह जिला के रिगार्डिंग। तो 72 से 74 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आप हैं, तो आप बिहार के किसी भी जिले में हो, आपका गृह जिला आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से अनरिजर्व्ड महिला की बात करते हैं, तो देखिए 59 नंबर यहां पे गया हुआ है, इनमें भी काफी अच्छी खासी फाइट है, लेकिन अनरिजर्व्ड पुरुष के मुकाबले थोड़ी सी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें जो टॉप की महिलाएं थी, जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर ले आए थे, वो फाइनली जो है यूआर की सीट को ग्रैब कर ली है, यूआर पुरुष की सीट को ग्रैब कर रही हैं, जो जानकारी निकल करके आ रही है। इसलिए यहां पे लगभग जो पुरुष की यहाँ पे लगभग +5 जा रही थी, तो इनमें केवल और केवल यहाँ पे +2 से 3 नंबर कर लीजिए। यानी कि अगर हम रेंज बताएं, तो अगर आपका 61 से 62 के बीच में स्कोर बन रहा है, तो 101% मान करके चलिए कि आपको आपका गृह जिला मिल जाएगा। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए 48 नंबर लिखा हुआ है, जो कि गलत है। 60 नंबर पे इनका जो है यहाँ पे बना था बॉर्डर लाइन कट ऑफ। तो याद रखिए कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इतने आवेदक नहीं है कि इनकी कट ऑफ काफी हाई चली जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपके एप्लीकेंट्स थे, जो आवेदक थे, वो इस कैटेगरी से काफी कम गए हुए थे। इसलिए इनका जो यहाँ पे फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा या फिर फाइनल जो कट ऑफ बनेगी, वो लगभग कितनी बनेगी, तो बता सकते हैं कि बॉर्डर लाइन पे भी यदि है तो लगभग लगभग मान के चलिए कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक रेंज की बात करें तो 60 से 62 आप रख सकते हैं। अगर 60 से लेकर के 62, देखिए 60 तो आपका बन ही रहा है, उसमें एक नंबर जोड़ दीजिए 61, तो 61 से 62 के बीच में यदि आपका रेंज है, तो आपको आपका गृह जिला मिल जाएगा। ये बात याद रखिएगा। और अगर आप 60 पे हैं, तो यदि अगर आपको पहला विकल्प नहीं मिल पाया, तो दूसरे तीसरे में तो 101% आपको मिल जाएगा। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी है, लगभग ये बॉर्डर लाइन पे ही पास हो जाएंगी, इनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं, तो
एससी में 49 नंबर पुरुष के लिए गया हुआ है, लेकिन इनको गृह जिला चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग याद रखिए कि इनकी थोड़ी-सी कट ऑफ आई जाएगी और लगभग इनकी कितनी जा सकती है, तो इनके अभी आपको मैंने कमेंट सेक्शन के माध्यम से दिखाया था कि इनकी कैटेगरी में भी अच्छे खासे मार्क्स स्कोर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गए हैं। तो जो उन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं, याद रखिएगा जो हमने लॉजिक लगाया था वो ये था कि इतने भी मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए हैं कि वो अनरिजर्व्ड की सीट ले लें। बाकी तो किसी कैटेगरी में जा नहीं सकते हैं, अनरिजर्व्ड में ही जा सकते हैं, वो भी पुरुष की सीट। तो यहाँ पे वो उस कैटेगरी में भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इतने मार्क्स नहीं हैं। लगभग 58 किसी के हैं, 57 है किसी के और किसी के 55 है। तो लेकिन यहाँ पे फाइट तो है इनके बीच में। हालांकि ये कट ऑफ पे पास तो हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनका गृह जिला मिल जाए। इसलिए याद रखिए एससी के भाइयों, आपकी जो यहाँ पे कट ऑफ है हाई देखने को मिलेगी और लगभग कितनी जा सकती है तो आपको बता देते हैं, लगभग यहाँ पे 54 से 56 के बीच में आपको जा सकती है, जो हमने कमेंट के माध्यम से और पोल के माध्यम से आपका डेटा लिया है। 54 से 56 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, देन 101% मान करके चलिए कि आपको प्रथम विकल्प वाला जिला आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से एससी महिला की बात करें तो इसमें इनको आसानी होगी क्योंकि टॉप की महिला, देखिए कोई भी महिला वर्ग यहां से बिलोंग करती हो, सभी की पुरुष के मुकाबले कट ऑफ काफी कम जाएगी। इवन यहाँ पे अगर वो बॉर्डर लाइन में है तो पास हो जाएंगी, क्योंकि जो टॉप की महिलाएं हैं वो पुरुष की सीट ले लेंगी, चाहे वो अनरिजर्व्ड मेल की बात हो, चाहे वो एससी कैटेगरी से हो, अगर महिला से तो एससी मेल की सीट यहाँ पे ग्रैब कर लेंगी। इसलिए इनकी जो कट ऑफ है वो बॉर्डर लाइन पे भी प्रथम जिला मिल सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं साथियों कि एससी फीमेल की अगर हम स्पेशली बात करें तो 48 नंबर इनकी कट ऑफ गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं कि 48 नंबर पे ही प्रथम जिला मिल जाएगा। लगभग यहाँ पे मान करके चलिए 50 के आसपास यदि इनके मार्क्स बन रहे हैं, 48 नंबर पे भी मिल जाएगा। लेकिन मनचाहा जिला, मान लीजिए आप पटना से बिलोंग कर रही हैं और आपका 48 नंबर है तो आप चाहेंगे कि आपको मिल जाएगा, तो संभव नहीं है। उसके लिए कम से कम आपको 50 ले आना आवश्यक है। अगर आप 50 ले आ रही हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से जल्दी जल्दी बताते चलते हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी पुरुष वर्ग में इतनी फाइट नहीं है। अगर आप यहाँ पे 50 के आसपास ले आ रहे हैं, पुरुष वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, तो हो जाएगा सिलेक्शन। और एसटी फीमेल का जो हमें डेटा मिला है, इसके हिसाब से जो महिलाएं केवल पास हो गई हैं, क्वालिफाई हो गई हैं, उनको भी आराम से गृह जिला मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स हैं आर वेरी लो, याद रखिए। इसी प्रकार से ईबीसी कैटेगरी की बात करें पुरुष वर्ग में, तो इनकी कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है। लगभग जो हमने डेटा निकाला है इस हिसाब से 4 नंबर अधिक जाएगा, लगभग 63 से 64 के आसपास ईबीसी में जा सकता है। याद रखिएगा, क्योंकि इस कैटेगरी के भी पुरुषों ने, देखिए ईबीसी ओबीसी तो सेम होता है, बस वो थोड़ा सा कैटेगरी डिवाइड हो गया, तो इस कैटेगरी के पुरुषों ने भी अच्छे खासे मार्क्स ग्रैब किए हैं। तो यहाँ पे बता देते हो जो आपका सेफ स्कोर रहेगा वो 63 से 64 रहेगा। इस बीच में यदि आपका मार्क्स बन रहा है 100% आपको आपका गृह जिला मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम ईबीसी फीमेल की बात करते हैं, 49 नंबर क्या हुआ है, यहां भी थोड़ी सी फाइट है, टॉप की महिलाएं पुरुष के सीट को ले लेंगी, लेकिन लगभग यहां पे 51 से 52 नंबर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इनमें फाइट है। काफी आवेदन इसमें आए हुए हैं, हालांकि 49 नंबर पे पास कर दिया गया वो अलग बात है, लेकिन गृह जिला के लिए 51 से 52 के बीच में रहेगा, ये बात याद रखिए। यानी कि 3 से 4 नंबर आपका भी हाइक करेगा कट ऑफ यहां पर। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े तो आप बीसी कैटेगरी में देख सकते हैं, इसमें भी काफी टफ फाइट है। 61 नंबर जो गई हुई है ये केवल यहाँ पे पास होने के लिए था, और गृह जिला के लिए लगभग यहाँ पे मान करके चलिए कि 4 नंबर अधिक कर लीजिए, यानी कि 65 और 65 से लेकर के 66 कर सकते हैं, या 64 भी कर सकते हैं, यानी कि 64 से लेकर के 66 रेंज रहेगी बीसी कैटेगरी की। 64 से 66 के बीच में यदि आप बिलोंग करते हैं, देन 100% आपको आपका गृह जिला मिल जाएगा। बीसी फीमेल की बात करते हैं तो इनमें भी काफी टफ फाइट है, इनमें भी आप देख सकते हैं लगभग 52 नंबर गया हुआ है। तो इसके हिसाब से टॉप की महिला है, उन्होंने पुरुषों को ग्रैब कर लिया, पुरुष की सीट को ग्रैब कर लिया। लेकिन स्पेशली अगर इनकी बात करें तो लगभग यहाँ पे इनको अगर 3 से 4 नंबर ज्यादा है, यानी कि लगभग अगर 55 से 56 नंबर के बीच में बन रहा है, अगर सभी महिलाएं जो बीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं 55 से 56 के बीच में यदि है इनका नंबर, तो 100% यहाँ पे इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी परेशानी इनको देखने को नहीं मिलेगी। फाइनली हम आ जाते हैं बीसीएल में, और बाकी आप डिसेबल्ड कैटेगरी को देख सकते हैं। बीसीएल की भी यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 48 नंबर की बात करें तो 48 के सापेक्ष इनको बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 50 के आसपास यदि है तो 100% इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनकी सीटें यहाँ पे रिजर्व रहती हैं। बाकी डिसेबल्ड की बात कर लेते हैं, तो डिसेबल्ड चाहे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, चाहे वो वीआई हो, विजुअली इंपेयर्ड हो, या फिर डीडी हो, अदर हैंडीकैप्ड हो, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हो, सभी यहाँ पे मिनिमम मार्क्स को भी अगर ग्रैब कर रहे हैं, बॉर्डर लाइन पे भी है, ज्यादा से ज्यादा नंबर भी ले आए हो, तब भी आपका सिलेक्शन आपके गृह जिला में हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से फ्रीडम फाइटर की भी बात करें, बॉर्डर लाइन पे भी अगर पास हो गए हैं, 48 नंबर भी बन रहे हैं, या ज्यादा से ज्यादा जितना भी नंबर बन गया हो, आपको आपका गृह जिला मिल जाएगा। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा।
साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो टोटल हमने आपको कट ऑफ बताया है, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। 101% ऑथेंटिक और जेन्युइन डेटा को लिया गया है, ताकि आपको सही और सटीक कट ऑफ मिल सके कि फाइनली आपको गृहजिला के लिए कितना नंबर चाहिए। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जैसा हमने बताया कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपने देखा काफ़ी लगभग इस 21 से 22 मिनट की वीडियो इतनी बन गई, इसलिए आपसे कह रहे थे कि यहाँ पे 10 जिलों को मेंशन करना, जहाँ के अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो संभव नहीं था। और अभी हम और भी डेटा ले आएँगे, डेटा से यहाँ पे लॉजिक से बात करेंगे, लेकिन फाइनल हमने यहाँ पे जो कट ऑफ बताई है, बिल्कुल यहाँ पे कैलकुलेशन करके और आवेदकों की संख्या, कैटेगरी का क्या हिसाब-किताब था, किस कैटेगरी से कितने मार्क्स बन रहे थे, उस हिसाब से तैयार किया गया था। तो फाइनली हमने आपको सारी जानकारी दे दी। यदि आपको हमारी ये कट ऑफ समझ में आई हो, आपको लगा हो कि सारी चीज़ें मेहनत से तैयार की गई हैं, तो आपसे एक निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हेड टीचर, हेडमास्टर के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल जाना जाता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करे कि आप सभी को आपका ग्रेजुला मिल जाए। थैंक यू सो मच।